लो बच्चों, तो जो टॉपिक्स मेंस में नहीं है लेकिन एडवांस के सिलेबस में है, उनका थोड़ा डिस्कशन हम कर रहे हैं ताकि आपको उन टॉपिक से भी फैमिलियरिटी हो। और हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने जो मेंस के टॉपिक थे उन पे तो आपकी कमांड है ही है, उन पर तो आपने अच्छे से पकड़ बना ही रखी है। अब एडवांस वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे भी कमांड कर लोगे तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा आपके लिए, है ना। तैयारी काफ़ी हद तक फुल प्रूफ हो जाएगी। चलिए उस डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो हमने आपने देखा होगा प्लेन का एक वीडियो देखा, उसमें प्लेन को इंट्रोड्यूस किया और दो प्लेन्स के बीच में एंगल देखा, राइट देखा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को और हम बोलते हैं जैसे लाइन और प्लेन का आपस का देखते हैं कि लाइन प्लेन टकराएगा तो कैसे ढूंढेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन प्लेन के बीच का एंगल देख लेते हैं, राइट। उस बारे में बातें करते हैं। चलिए लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन देखते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड ये देख लेते हैं। तो तरीका क्या हो, क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन से ही देख लेते हैं तो अच्छी समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 0/4 इज इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। जो प्लेन दिया है उसको मान लेते हैं कुछ 3x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 10। रैंडम सा कोई प्लेन ले लेते हैं। हमें तरीका सीखना है कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकाला कैसे जाएगा। तो मैथमेटिक्स में जाने से पहले आप विजुलाइज करो कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चीज़ों को विजुलाइज करोगे तो चीज़ों के कमांड में रहते हो, ठीक है। और विजुलाइजेशन एडवांस लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई भी नहीं चाहिए, नॉर्मल विजुलाइजेशन ही चाहिए जितने की तो आप आराम से कर ही सकते हो। तो विजुलाइज करें पहले चीज़ों को चल क्या रहा है, ठीक है। विजुलाइज करें तो ये एक प्लेन है, ठीक है। एक लाइन इसको कट करती हुई जा रही है, एक लाइन इसको कट करती हुई ऐसे क्रॉस करके जा रही है। हमें ये पॉइंट ढूंढना है, ये पॉइंट ढूंढना है। तो कोई पॉइंट हम प्लेन पर रैंडम ए एज्यूम कर लेंगे, कोई रैंडम पॉइंट। एक थंब रूल आप याद कर लो, एक थंब रूल याद कर लो, नोट कर लो कि कभी भी लाइन इन्वॉल्व हो ना किसी क्वेश्चन में, कभी भी किसी क्वेश्चन में लाइन इन्वॉल्व हो तो हमेशा लाइन पर पॉइंट एज्यूम कर लिया करो। एक थंब रूल आप बच्चे याद कर लीजिए, कभी किसी क्वेश्चन में लाइन और कुछ ऐसे कुछ भी इन्वॉल्व हो ना, लाइन और लाइन इन्वॉल्व हो, लाइन और प्लेन इन्वॉल्व हो, कुछ भी ऐसा हो जिसमें लाइन अगर दिख रहा है तो हमेशा लाइन पर पॉइंट एज्यूम करने से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए आप, ठीक है। तो अपने लाइन पर पॉइंट एज्यूम करना है ना, इस लाइन पर एक रैंडम पॉइंट एज्यूम करना है। अब समझिए आप इस बात को कि इस लाइन पे से रैंडम पॉइंट एज्यूम करनी है। एनी पॉइंट ए ऑन एल कैसे ले सकते हो, कोई पॉइंट एल पर ए लेना है, कैसे ले सकते हो। तो 2λ+1 है ना, 2λ+1, 3λ+2, 4λ, ठीक है। कोई पॉइंट ऐसे ले सकते हो। अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए, है ना, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग पॉइंट डिनोट करेगा। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग पॉइंट डिनोट करेगा। तो लैम्डा की कोई तो ऐसी वैल्यू होगी ना, लैम्डा की कोई तो ऐसी वैल्यू होगी ना जिसके लिए ये पॉइंट प्लेन पर भी लाई कर रहा होगा। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये पॉइंट लाइन पर अलग अलग पॉइंट्स को डिनोट करेगा। तो बच्चे लैम्डा की कोई तो एक ऐसी वैल्यू होगी ना जिसके लिए ये पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा, ये तो मानते हो ना आप। वही वाला लैम्डा हमें ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, हमें भविष्यवाणी करना पड़ेगा, प्रोफेसी करते हैं कि यही वो पॉइंट है। हम मान लेते हैं यही वो पॉइंट है जो प्लेन पे भी लाई कर रहा है। और अब अगर हमें अपनी बात को या अगर हमारे अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करनी है तो हमें इस पॉइंट को उठा के प्लेन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो वाला लैम्डा ढूंढना पड़ेगा। मान लो ऐसा कुछ लैम्डा आया ही नहीं, कुछ 0=5 ऐसा कुछ उटपटांग सा आ गया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब पता है क्या है कि जो लाइन है ना प्लेन के पैरेलल है, लाइन प्लेन से टकराता ही नहीं है। तो वो लाइन प्लेन से टकराएगा ही नहीं, तो ऐसा कोई लैम्डा ही नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा ना लाइन और प्लेन का। तो ऐसा कोई लैम्डा होगा ही नहीं, तो मिलेगा कैसे आपको। तो मान लीजिए कुछ उटपटांग सा आपने आपको लग रहा है कि उटपटांग सा आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली वो लाइन और प्लेन टकराते ही नहीं है और फालतू का आप सॉल्व करने निकल गए हो। तो लाइन प्लेन कब नहीं टकराएंगे, जब लाइन प्लेन के पैरेलल होगा। अब लाइन प्लेन के पैरेलल होगा ये हमें कैसे पता चल जाएगा सॉल्व करने से पहले, है ना। सॉल्व करने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए कि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो हम टाइम खराब करेंगे ही नहीं सॉल्व करने में। तरीका है क्या सर, हाँ तरीका है, बताऊंगा उसको भी। पहले हम जनरल केस की बात कर लेते हैं, नॉर्मल केस की बात कर लेते हैं। जब लाइन प्लेन से वाकई टकराता है
तो एक बार रिपीट कर लें, अगर लाइन दिया है, प्लेन दिया है, पूछा गया लाइन प्लेन को कहाँ टकराता है, तो आपको क्या करना है, लाइन पर एक पॉइंट एज्यूम करना है, एक भविष्यवाणी करनी है कि ये पॉइंट प्लेन का भी पॉइंट है, फिर इस भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए इस पॉइंट को वाकई प्लेन में भी उठा के सेटिस्फाई करा देना है। आई मेरी बात समझ में? तो अगर इसको उठा के यहाँ डाला जाएगा, ये लाइज ऑन द प्लेन, दिस ए लाइज ऑन द प्लेन, ए लाइज ऑन पाई, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है, 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 7 इंटू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 10। इसे एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना, इसे एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया काम, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो पॉइंट आ गया। ठीक है, सॉल्व तो कर लेना आप खुद से, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाएगी, अभी वो हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। और कैलकुलेशन हेवी होने से डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना, एक्चुअल एग्जाम आपने देखा है उसमें तो वाकई कैलकुलेशन हेवी हो भी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कि लाइन प्लेन के साथ टकराता है तो टकराने वाला पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है सर, कुछ और भी बता दो इसमें, और क्या देख लिया, हम देख लेते हैं लाइन प्लेन के बीच का एंगल, हम देख लेते हैं क्या बेटा, लाइन प्लेन के बीच का एंगल भी देख लेते हैं इसी में। चलिए, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं बट आप नहीं करोगे क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आप स्मार्ट भी हो, ऐसे सिर्फ हमारी वीडियो से नहीं, खुद स्मार्ट भी तो हो आप। कितनी कितनी आए मीन्स में, अच्छा है, तो वो तो इंसान का नेचर है ना कि संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, तभी तो और एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता ही रहता है। तो जो भी आया अच्छा ही आया होगा, भगवान उससे आपको कुछ ना कुछ आपकी सिक्योरिटी हुई होगी कि इस वाले कॉलेज में ये चीज़ें आपको मिली जाएंगी। बट ये कि अब आप एडवांस के लिए पूरी एनर्जी लगा दो, पूरा दम लगा दो, पूरा जोर लगा दो एडवांस के लिए, और एडवांस हो गया ना तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, और हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जो आपने तैयारी पहले कर रखी है और जो फिनिशिंग टच इन चीज़ों से आप ले रहे हो तो उनसे एडवांस हो ही जाएगा। मॉक टेस्ट में ज़रूर अपेयर होते रहना, है ना, मॉक टेस्ट वीएमसी का भी हो रहा है, आपको वीएमसी का नहीं लेना, किसी का भी मॉक टेस्ट हो, लेकिन मॉक टेस्ट किसी भी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट का लेकर रेगुलरली उसमें अपेयर होना है और उसको एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को और उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। ठीक है, हैविंग सेड दैट, चलो अपने टॉपिक पे हम वापस लौटते हैं। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। एंगल निकलता कब है, जब हमें दो वेक्टर्स मिल जाते हैं तो हम उनके बीच का एंगल आराम से निकाल देते हैं, है ना, अगर आप हमें दो वेक्टर दे देते हो तो हम बहुत आसानी से उनके बीच का एंगल निकाल देते हैं, राइट। अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं तो बहुत इजीली उनके बीच का एंगल निकाल देते हैं। तो अब क्या सिचुएशन है कि एक लाइन है, नहीं ये लाइन है, लाइन के लॉन्ग का वेक्टर तो चलो बी है, लाइन के लॉन्ग का वेक्टर तो बी है, ये समझ में आ रहा है हमें, लेकिन अब हमें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो प्लेन पर एक वेक्टर चाहिए। अगर हमें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो प्लेन पर हमें एक वेक्टर चाहिए। भाई साहब प्लेन पे कोई वेक्टर कैसे मिलेगा, प्लेन पे वेक्टर ढूंढना तो बहुत ऐसे, प्लेन में से वेक्टर नहीं मिलता, तो कौन सा वेक्टर पता है हमें, मैथ्स में हम ऐसे ही करते हैं ना कि जो चीज़ हमें पता होती है वहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको प्लेन पे वेक्टर चाहिए था जो कि आपको नहीं पता है, तो भाई क्या पता है उस पर फोकस करो ना, आप क्या पता है आपको, आपको प्लेन का नॉर्मल पता है, आपको बेटा प्लेन का नॉर्मल पता है, ठीक है, आपको बच्चे मेरे प्लेन का नॉर्मल पता है। ठीक है, अब आपको जो प्लेन का नॉर्मल पता है ना, वेक्टर पता है बी, नॉर्मल पता है एन, इनके बीच का एंगल निकल सकता है, लेकिन हमें ये एंगल निकालना ही नहीं था, हमें एंगल तो ये वाला निकालना था, है ना, हमें एंगल तो ये वाला निकालना था। तो बेटा जी जरा ध्यान से इमेजिन करो कि जो एंगल आपको निकालना था और जो एंगल आप निकाल पाओगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, सोचो जरा। जिस एंगल को आप निकालना चाह रहे थे, आप बी के साथ प्लेन के एक वेक्टर का एंगल निकालना चाह रहे थे, थीटा निकालना चाह रहे थे, वो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको प्लेन पे वेक्टर पता ही नहीं है। लेकिन आप निकाल क्या सकते हो, आप बी और एन के बीच का एंगल निकाल सकते हो। तो जिस एंगल को आपको निकालने का टारगेट था और जो एंगल आप निकाल पा रहे हो, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है बेटा, दोनों को ऐड करोगे बच्चा मेरे तो आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है ना, या अगर अल्फा कह दो, तो आपको थीटा निकालना है निकालना थीटा है, लेकिन क्या आपको दिख रहा है ना कि थीटा प्लस अल्फा वी ऐड अप टू 90 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को,
विजुलाइज हो रहा है ना आप लोग? थोड़ा विजुलाइज तो 3D में देखो करना ही पड़ता है, उतना तो आपने मीन्स लेवल पे भी विजुलाइज किया ही होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ही 3 डायमेंशन ज्योमेट्री देख रहे हो, हाँ प्लेन जरूर पहली बार देख रहे होगे अगर आपने एडवांस लेवल की तैयारी नहीं की है तो आपको जो एंगल निकालना था थीटा, और जो एंगल आपको पता है एल्फा, जो एंगल निकाल सकते हो उनके बीच का उनका सम जो है वो 90 डिग्री है। तो थीटा इज इक्वल टू, या इधर एल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, आप जानते हो कि जो कॉस एल्फा है वो एन और बी के बीच का वेक्टर है, कॉस एल्फा है वो बी और एन के बीच का एंगल है, तो बी डॉट एन बाई मॉडलेस बी मॉडलेस एन। अच्छा, कॉस एल्फा क्या होगा बताओ, कॉस एल्फा क्या होगा? कॉस एल्फा साइन थीटा होगा। कॉस एल्फा क्या होगा बेटा जी? कॉस एल्फा होगा साइन थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉस एल्फा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज बी डॉट एन बाई मॉडलेस बी मॉडलेस बी डॉट एन मॉडलेस बी मॉडलेस एन। तो ये फर्क आ जाता है कि जनरली जो एंगल का फॉर्मूला होता है ना, कभी लाइन लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला देखो या प्लेन प्लेन के बीच के एंगल का फॉर्मूला देखो, उसमें कॉस थीटा आता है। बट लाइन प्लेन के एंगल के फॉर्मूले में, लाइन प्लेन के एंगल के फॉर्मूले में साइन थीटा आ जाता है। लाइन प्लेन के एंगल के फॉर्मूले में साइन थीटा आ जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बी है लाइन के अलोंग का वेक्टर, एन है प्लेन के अलोंग का नॉर्मल, और थीटा जिस एंगल आप निकालना चाह रहे थे उसका साइन मिलेगा, कॉस नहीं मिलेगा। भाई अगर साइन मिल जाएगा तो कॉस भी मिल ही जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब एक और बात इस लेक्चर में हम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम कर सकते हैं कि लाइन और प्लेन जो हमने बोलते हैं ना, लाइन प्लेन पैरेलल होंगे तो टकराएंगे ही नहीं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करना ही बेकार है। इस बारे में शुरू में बात हुई थी ना, लाइन प्लेन तो आपस में टकराएंगे ही नहीं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करना ही बेकार है। तो कैसे पता चल सकता है कि लाइन प्लेन के पैरेलल है या नहीं? सोचो जरा, अब सोचो आप, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल हो तो आप कह सकते हो कि प्लेन का नॉर्मल लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। लाइन अगर प्लेन के पैरेलल हो बेटा, तो जो प्लेन का नॉर्मल है और लाइन है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इतना आपको दिख रहा है ना? मतलब बी और एन आपस में परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट एन जीरो है, दिख भी रहा है ना? अगर बी डॉट एन जीरो होगा तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो जो लाइन है वो प्लेन के साथ पैरेलल हो जाएगा। दिख रहा है आपको, विजुअलाइज हो रहा है? लाइन प्लेन के साथ पैरेलल हो जाएगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो होने का मतलब ये जीरो हो जाएगा, मतलब बी डॉट एन जीरो हो जाएगा। वो वैसे भी समझ में आ रहा है हमें कि लाइन अगर प्लेन के साथ पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के साथ परपेंडिकुलर है ना, प्लेन का नॉर्मल लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। नोट कर ले इस बात को भी। अगर लाइन आर इसको लाइन कैसे लिखते हो, याद है ना? आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी होता है, और आर माइनस आर डॉट आर माइनस ए वन बोल दो डॉट एन। अगर आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल है, देखो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें आपको खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है बच्चे? तो लाइन और प्लेन अगर पैरेलल हैं, इसका मतलब कि जो लाइन का वेक्टर है ना और प्लेन का नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर है। इसका लाइन का वेक्टर है और प्लेन का नॉर्मल है ना, आपस में परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट एन जीरो है। याद कर लीजिए, तो आप बी डॉट एन शुरू से वेरीफाई कर सकते हो। और अगर बी डॉट एन जीरो आया, अगर बी डॉट एन जीरो आया, इसका मतलब ये है कि लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है, सॉल्व करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। आ रही बात समझ में ना? लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है, सॉल्व करने की ट्राई करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अब लाइन दो, इसमें एक और आखिरी चीज देख लो कि लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है और लाइन प्लेन में है, दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे ना? लाइन प्लेन के साथ एक पैरेलल है, लाइन प्लेन में है, तो लाइन अगर प्लेन के साथ पैरेलल है तो बी डॉट एन जीरो होगा। लाइन अगर प्लेन के साथ पैरेलल है तो बी डॉट एन जीरो होगा। लाइन अगर प्लेन में वाकई पूरी प्लेन में ही है, लाइन पूरी तरीके से अगर प्लेन में ही है, तो बी डॉट एन जीरो तो अभी भी होगा। बी डॉट एन जीरो तो अभी भी होगा। और लाइन का जो पॉइंट है ना, लाइन का जो पॉइंट है वो प्लेन में सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ये दो चीजें हो जाएंगी। तो सुन लेना ध्यान से मेरी बात, सिर्फ बी डॉट एन जीरो इस बात को इंश्योर करता है कि लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है। बी डॉट एन जीरो एंड द पॉइंट ऑफ लाइन लाइंग ऑन द प्लेन, दोनों अगर एक साथ ट्रू हो, कौन सी दोनों बातें? बी डॉट एन भी जीरो हो और लाइन का पॉइंट प्लेन में लाई करता हो, तो लाइन प्लेन के साथ सिर्फ पैरेलल ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से लाइन प्लेन में ही है। इस कॉन्सेप्ट की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको भी अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्विकली रिकैप देख लो क्या किया हमने। हमने बोला कि हम लाइन और प्लेन को टकराते कैसे, कहाँ टकराते हैं, उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका क्या हुआ? लाइन पर पॉइंट एज्यूम कर लो
और लैम्डा के फॉर्म में एज्यूम किया आपने, उसको उठा के प्लेन में डाल दो, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा आ जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा। आप जो भी आगे कुछ पूछा आप फिगर आउट कर सकते हैं। ये मैंने फिगर से आपको समझाने की कोशिश की थी। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, जब आपको एंगल निकालना होता है तो आपको दो वेक्टर चाहिए होती है। बी वेक्टर तो पता है, वो प्लेन पे वेक्टर चाहिए जो कि नहीं पता हमें, लेकिन हमें प्लेन का नॉर्मल पता है। तो जो एंगल निकालना था उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस लोगे तो अपने आप वो बन के साइन हो जाएगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फंडा क्लास 10 में पढ़ाया, राइट। इसका स्पेशल केस हमने देखा कि अगर लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है तो लाइन का वेक्टर प्लेन का नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, और आखिरी बात हमने क्या की, अभी जस्ट की थी, लाइन अगर प्लेन में लाई कर रहा है तो बी डॉट एन तो जीरो होगा ही होगा, लाइन का पॉइंट जो है वो प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, उम्मीद है इन चीजों से आपका इंसाइट काफी इंप्रूव हुआ हो।